आइए बच्चों, आज मैं आपको मुक्तिबोध एक निर्भीक चिंतन के रूप में विषय पर बताने जा रही हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध का साहित्य वैशिष्ट्य यह है कि वे अपने युग के सर्वाधिक निर्भीक और मौलिक चिंतन भी हैं और चिंतन को कर्म के स्तर पर, जीवन के स्तर पर, कविता के स्तर पर निष्कर्ष यह है कि हर संभावित स्तर पर रूपांतरित करने का सफल प्रयास उन्होंने किया है। समकालीन हिंदी कविता में मुक्तिबोध अपनी कविताओं के शिल्पगत वैशिष्ट्य के कारण ही चर्चित नहीं हुए हैं और न ही सर्वहारा की पीड़ाओं के चित्रण के द्वारा ही उन्हें कालजयी कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इनका मूल उद्देश्य यह था कि पूंजीवाद का नाश कर संसार में आर्थिक समानता और वर्गहीन समाज की स्थापना करना। अपनी कविताओं में शोषित वर्ग की वकालत, क्रांति में विश्वास, धर्म एवं ईश्वर विहीन समन्वय की उत्कट भावना पर यथार्थवादी भावना की प्रधानता, सहज प्रेम का वर्णन, नारी की मांसल रूप वर्णन, वर्ग संघर्ष में विश्वास, भाषा अलंकार में नवीनता का समावेश आदि सामग्री का निर्भीकतापूर्ण अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। मुक्तिबोध का रचना काल छायावाद से लेकर नई कविता तक फैला है। इनकी कविता यात्रा सुविधाओं से भरी यात्रा नहीं रही है। छायावादी काव्य संस्कारों से मुक्त होकर प्रगतिवाद की कमियों पर पैनी दृष्टि रखते हुए उन्होंने नई कविता को दुर्लभ आयाम दिया है। मुक्तिबोध की कविताओं में काव्य की सरल सपाट अभिव्यक्ति नहीं है। परिवेश और जीवन के अत्यंत उलझे हुए यथार्थ को उन्होंने अपनी कविताओं में मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध के प्रसिद्ध संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा की दीर्घ कविता है। ब्रह्म राक्षस उस मानवीय चेतना का प्रतीक है जो जीवन में उत्तम पाने की इच्छा में आजीवन संघर्षरत रहे और अंततः स्वतः ही नष्ट हो गए। ब्रह्म राक्षस का व्यक्तित्व समाज की विसंगतियों से सामंजस्य न जोड़ पाने के कारण अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। इनका ब्रह्म राक्षस एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो जीवन भर कुछ अधिक उत्तम अथवा उत्कृष्ट पाने के लिए संघर्षरत रहते हुए अपने आप में ही निर्वासन भोगता है। वह अपने मन की ही अतल गहराइयों में पड़ा हुआ जीवन के विविध पक्षों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए गणित करता है और एक दिन अनचिन्हा ही मर जाता है। समाज के ब्रह्मांतरिक विरोधों ने उसे नष्ट कर दिया। मुक्तिबोध के शब्दों में पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। मुक्तिबोध आनंद और उल्लास के कवि नहीं हैं और न ही उनकी कविता संतुलन और सामंजस्य का कोई संदेश देती है। वे तो रक्तताल जीवन यथार्थ के भोक्ता कवि हैं और चूँकि यथार्थ के भोक्ता कवि हैं किंतु
उनका यथार्थ सीधा सरल सपाट नहीं होता। अतः उन्होंने अपनी कविताओं की तुलना सांप और हिडिंबा से की है। मुक्तिबोध एक सचेत, सतर्क और सोदेश्य लेखक है। व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की वैज्ञानिक व्याख्या और उसकी काव्यमय अभिव्यक्ति उनकी कविताओं का अंतर्मन है। मुक्तिबोध की चेतना छायावाद की रूपमानियत, रहस्यवाद की गुहता और प्रगतिवाद की इतिवृत्तात्मकता में पनपी। इसीलिए उनकी कविताओं में तीनों परंपराओं की विशेषताएं दिखाई देती हैं। वे जीवन के प्रति बड़े भावुक हैं। प्रतीकों, बिंबों और प्रतिभाओं में पूर्ण रूप से अपनी परंपरा से संबद्ध उनकी कविताएं मनुष्य के जीवित रहने की धड़कनें हैं। युग जीवन में परिव्याप्त नाना प्रकार की विसंगति, विडंबना और विभीषिकाओं को मुक्तिबोध ने जिस अतलदर्शी सूक्ष्म दृष्टि से देखा परखा है, उसके कारण वे अपने समकालीनों में सर्वोत्कृष्ट स्थान के अधिकारी हैं। मार्क्सवाद के प्रभाव के विषय में स्वयं मुक्तिबोध ने लिखा है, क्रमशः मेरा झुकाव मार्क्सवाद की ओर हुआ। उनकी कविताओं में आत्मलोचन एवं आत्म परिशोधन की भावना भी अनेक स्थलों पर दृष्टिगत होती है। मुक्तिबोध ने स्वकाव्य में राजनीतिक, सामाजिक तथा मानव मूल्यों की विसंगतियों का अत्यधिक व्यंग के रूप में चित्रण किया है। वे स्वयं भी आजीवन भयंकर आर्थिक संकट से त्रस्त रहे, किंतु उन्होंने अपने सिद्धांतों और आत्मा के मूल्य पर कभी भी विषम परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। उन्होंने अंधेरे में शीर्षक कविता में यह भाव व्यक्त किया है कि इस मरणोन्मुख युग तथा मरणशील जीवन आदर्शों के उद्धार के लिए सकर्मक सच्चित वेदना के नए सहचरों को खोजने की आवश्यकता है। मुक्तिबोध मसीही चेतना के कवि नहीं, बल्कि दुख उनके लिए प्रसाधन न होकर जीवन है। वे दुख के सहारे नहीं, बल्कि दुख में जीने वाले कवि हैं। धन्यवाद।